हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चे, आज हम करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था, उसमें हमने प्लांट्स का डिस्कस कर लिया था। आज हम ह्यूमंस का करने जा रहे हैं। ह्यूमंस में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, एक तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, एक हम फीमेल का करेंगे। अब मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने से पहले तुम लोगों को एक दो नाम मैं बता दूं। एक चीज कि मेल में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है वो आती है 13 से 15 साल की एज तक आ जाती है। ओके, वही सेम फीमेल्स में 10 से 12 साल तक की एज में मैच्योरिटी आ जाती है। अब इस टॉपिक में एक वर्ड आएगा, गोनाड्स। गोनाड्स वर्ड क्या है? गोनाड्स। गोनाड्स मतलब जो हमारे ये सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उनको हम बोलते हैं गोनाड्स। तो गोनाड्स क्या है? टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने जा रहे हैं, तो हम सारा जितना भी यहाँ पे लेबल किया हम वन बाय वन सारा डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ पे स्पर्म भी बनाया, तो इसके बाद हम स्पर्म डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्टिस। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? टेस्टिस। टेस्टिस हमारा क्या है? टेस्टिस क्या होती है? स्मूथ ओवल एंड पिंकिश कलर की एक ऑर्गन, देखो ओवल शेप की। ओके, ये क्या किसके बारे में पढ़ा तुम लोगों ने? टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस में से ही हमारे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टिस में से ही हमारे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं वो टेस्टिस में से ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब टेस्टिस का अगर हम देखें, अगर इसको मैं डाइसेक्ट करके दिखाऊं, जैसे तुम लोग इस इमेज में देखो, इस इमेज में तुम लोगों को कुछ लॉब्यूल्स दिख रहे होंगे, है ना? काफी ज्यादा लॉब्यूल्स दिख रहे हैं। और ये अगर इस लॉब्यूल को अगर थोड़ा सा और मैग्नीफाई करें, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, तो ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हें। ऐसे से कुछ सेल्स दिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे से स्पर्म बन रहे होंगे। अब इस इमेज में ध्यान दो, जो ये अलग अलग लॉब्यूल्स, कितने ज्यादा लॉब्यूल्स बन रहे हैं, इन लॉब्यूल्स को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बोलते हैं। ओके, तो इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस लोब्यूल के अंदर जो ये वाले सेल हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। और जो ये वाले हैं, जो ये बाहर वाले यहाँ पे होंगे, इनको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स। इनका क्या काम है? जो ये सर्टोली सेल्स हैं, ये क्या करते हैं? स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, जो लेडिक सेल्स हैं, जो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, वो इन लेडिक सेल्स से ही रिलीज होता है। ये हमने टेस्टिस का कर लिया। टेस्टिस के बाद हमारा आता है एपिडिडमस। एपिडिडमस हमारा यहाँ पे एक एरिया है, ये वाला एरिया हमारा, या मैं बोलूँ कि ये वाला एरिया हमारा, दोनों में सेम सेम है। अब एक चीज जो मैं तुम लोगों को नहीं बताई, टेस्टिस का एक पेयर होता है, दो टेस्टिस है हमारी। ठीक है, अब ये हमारा ये आया, टेस्टिस में से स्पर्म बने, कहाँ जाएंगे? हमारे एपिडिडमस में। एपिडिडमस में क्या होता है? एपिडिडमस में अब क्या है? एपिडिडमस, एपिडिडमस में हमारा स्पर्म स्टोर होता है। ठीक है, टेम्परली स्पर्म हमारा स्टोर होता है। फिर एपिडिडमस से यहाँ ऊपर जाएगा, जो ये डक्ट से गया, इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? वास डेफरेंस। ओके, इस वास डेफरेंस से जाएगा, फिर ये हमारा ग्लैंड्स है कुछ। कौन कौन से ग्लैंड्स है? ये कौन सा है? पहला सेमिनल वेसिकल। कैसे आया? पहले यहाँ पे स्पर्म बने, सिर्फ स्पर्म जा रहा है, स्पर्म स्पर्म गे 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 इस डक्ट से गे, फिर ये सेमिनल वेसिकल में आए। सेमिनल वेसिकल में क्या होता है जाके? सेमिनल वेसिकल एक सेक्रीशन रिलीज करती है। ये ग्लैंड्स हैं, टोटल 3 ग्लैंड्स आएंगे, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। वन बाय वन करेंगे सारे। सेमिनल वेसिकल एक सेक्रीशन रिलीज करती है, जिसमें उस सेक्रीशन में क्या होता है? उस सेक्रीशन में प्रोटीन, ठीक है, फ्रक्टोज
एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ये 3 चीजें होती है सेक्रेशन में, ये 3 चीजें ये रिलीज करता है। तो अब जो स्पर्म यहाँ से जा रहा था, स्पर्म में अब क्या ऐड हो गया, सेमिनल वेसिकल्स की सेक्रेशन, जो कि ये 3 चीजें हैं। फिर उसके बाद हमारा ग्लैंड आता है प्रोस्टेट, ये रहा, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड आया। उसके बाद कौन सा ग्लैंड आया हमारा, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ सेक्रेशन करता है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं कि जो हमारा स्पर्म सेल है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन हम जो बोलते हैं कि मेल में जो फर्टिलिटी होती है, मेल फर्टिलिटी, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एंजाइम रिलीज करता है दैट इज PSA, स्पर्म सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आगे हमारा आता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अगेन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो सेक्रेशन करता है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सेक्रेशन किस चीज के लिए काम के लिए है, किस चीज के काम के लिए है, लुब्रिकेशन के लिए, स्पर्म के लुब्रिकेशन के लिए, या पॉपुलेशन के टैंक के लिए भी लुब्रिकेशन के लिए जरूरी होता है। तो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो सेक्रेशन करता है वो लुब्रिकेशन के लिए यूज होता है। अब जो सेक्रेशन हो रही होती है ये अल्कलाइन इन नेचर होती है। अब देखो, यहां से स्पर्म गया, वास डेफ्रन से गया, टेस्टिस से गया, एपिडिडमिस से गया, वास डेफ्रन से गया, देन इन ग्लैंड से होते हुए नीचे हमारा पीनस के थ्रू आएगा, पीनस के रास्ते से आएगा। अब जो ये सेक्रेशन है, यहाँ वहां से सिर्फ स्पर्म जा रहा है, तो स्पर्म प्लस इन 3 ग्लैंड्स की सेक्रेशन जो हुई उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सीमन। उसको क्या बोलेंगे हम, सीमन। तो सीमन क्या है, एक हमारा लिक्विड है विच इज इन व्हाइट इन कलर, क्योंकि ऊपर जो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज निकलता है, थिक निकलता है और अल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। अब जो PSA है, जो यहाँ पे मैंने बताया, एक चीज मैंने बताई नहीं, इसी PSA की वजह से जो सीमन है, जो थिनर होता है सीमन, इसी की वजह से होता है हमारा, ओके। तो ये तुम लोगों का यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 1 by 1 मैंने बता दिया, ठीक है। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मुझे बताना भूल गई, वो कि जो ये स्क्रोटम है, सॉरी जो ये 2 टेस्टिस हैं, ये किसके बीच में पैक होती हैं, किसके, या मैं बोलूं किस स्ट्रक्चर के बीच में होती है, स्क्रोटम के बीच में होती है। स्क्रोटम जो ये थैली लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है कि 1 से 2 टेम्परेचर, पूरी बॉडी का जितना भी टेम्परेचर होगा उसे 1 to 2 टेम्परेचर लो करके रखेगा। पूरी बॉडी में से इसका टेम्परेचर, पूरी बॉडी, समझ रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी का जितना भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से 1 या 2 डिग्री कम आपका टेम्परेचर यहाँ पे होता है स्पर्म के बनने के लिए, ओके। ये चीज होगी यहाँ पे। अब इसके बाद ये सब चीजें होगी, स्पर्म हमारा कैसा होता है, स्पर्म हमारा ऐसा होता है। स्पर्म के 3 पार्ट है। पहला क्या है, हेड, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, हेड। फिर आता है हमारा मिडिल पीस, ये वाला मिडिल पीस, और एंड में आती है हमारी टेल। अब जो हमारा जो हेड है, हेड में हमारी 2 चीजें आती हैं। एक तो है हमारा, एक क्या है, एक्रोसोम, और एक न्यूक्लियस, ठीक है। हेड में एक्रोसोम और न्यूक्लियस आता है। इसी एक्रोसोम में हमारे क्या होते हैं, गोल्जी बॉडीज। इस एक्रोसोम में क्या होता है, गोल्जी बॉडी, क्लास 9 में पढ़ा होगा, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में गोल्जी बॉडी में वहां पे लिखा हुआ है कि गोल्जी बॉडी हमारे स्पर्म के एक्रोसोम में होती है। इसी एक्रोसोम की वजह से जो स्पर्म एग के अंदर एंटर करता है, इसी की वजह से एंटर करता है। फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा, बन गया हेड। फिर यहाँ पे हमारा जो ये यहाँ पे ये नोच बनी थोड़ा सा, ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, नेक। फिर आती है हमारी नेक, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, ठीक है। ये चीज हुई। ये नेक का क्या काम है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो इसी नेक के वजह से जो जाइगोट में जो पहली डिवीजन आती है वो इसी की वजह से आती है। फिर आती है हमारी मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है, यही स्पर्म को जो एनर्जी देगा वो यहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से
मिलेगी। और एंड में हमारी आती है टेल, ठीक है। एंड में क्या आई हमारी टेल, और इसी टेल से स्पर्म जो है स्पाइरली जो मूव करता है वो टेल की वजह से ही मूव करता है। तो ये स्पर्म का हमारा हो गया। अब ये एक चीज हमने ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया, हमने स्पर्म पढ़ लिया। एक वर्ड जो छूट गया यहाँ पे, जो कि मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क में आपको आ सकता है या आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में घुमा फिरा के कहीं से आ सकता है। वो वर्ड क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा एक जर्म सेल से, जिसमें क्या है, जर्म सेल है, एक इमेच्योर जर्म सेल है यहाँ पे, इमेच्योर जर्म सेल, उस इमेच्योर जर्म सेल से हमारा स्पर्म बन जाए, एक मैच्योर स्पर्म बन जाना, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये वर्ड रह गया था। ये वर्ड बहुत कम चांसेस है कि आ जाए, पर अगर आ भी जाए पता होना चाहिए। अगर आएगा भी तो 1 मार्क में आएगा, या तो एमसीक्यूज के फॉर्म में घुमा फिरा के कहीं से आ सकता है। तो ये तुम लोगों का क्या कर लिया हमने, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिया, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक एक पार्ट डिस्कस किए। हमने इवन स्पर्म के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस कर लिया। मैं तुम लोगों को इवन ये भी बता दिया कि स्पर्म के न्यूक्लियस में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, जिसमें हम पूरा उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, जिसमें हम ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन, ये सब चीजें डिस्कस कर लेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट लेक्चर में ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए, ज्यादा पार्ट्स ना बने इसके। तो बच्चों, आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों, आप हमारे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।